हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे हैं। मैं दीपिका और वापस से हम लोग जानेंगे ग्रामर रूल्स के बारे में। आज हमारा रूल नंबर 17 है। इससे पहले हमने 16 रूल को बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके साथ साथ अपने दोस्तों को भी बेनिफिट होगा। और हाँ, मैं आपको बता दूँ कि अगर आप एंटी-ग्रेड, BPSC, D SSS यानी किसी भी एग्ज़ाम, SSC है ना, और CHSL, CGL, मतलब कुछ भी आप तैयारी कर रहे हैं अगर इंग्लिश ग्रामर से, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि हम जो सालों सालों से ग्रामर को पढ़ रहे हैं, अगर आपने बहुत अच्छे से बेसिक ग्रामर को पढ़ा हुआ है तब तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। और जिसने नहीं भी पढ़ा हुआ है, उसके अगर वो समझता है सिर्फ ग्रामर के बारे में, तो उसके लिए भी बेस्ट होगा। ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ रूल्स को ही नहीं जानते, हम लोग सिर्फ जो है रूल्स को ही नहीं समझेंगे, बल्कि उसके बारे में, उसके डिटेल्स के बारे में समझेंगे कि ये रूल्स का जनरेशन क्या है, मतलब कहाँ से ये बना हुआ है, कैसे ये है। ठीक है, तो रूल नंबर 17 के में हम लोग जानेंगे कंडीशनल सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? कंडीशनल सेंटेंस के बारे में जानेंगे हम लोग। कंडीशनल सेंटेंस बोले तो जिसमें कंडीशन होता है, कंडीशनल सेंटेंस के बारे में जानेंगे जिसमें कंडीशन होता है। आपने पढ़ा होगा कि जो कंडीशन होता है ना, वो हम मतलब अगर हम बुक में भी पढ़ते हैं या फिर किसी भी टीचर से पढ़ते हैं तो 3 टाइप्स के, मतलब टाइप्स नहीं होते पर 3 तरह के हम कंडीशन को जानते हैं। पहला तो जो प्रेजेंट एंड फ्यूचर में आता है। फर्स्ट हमारा क्या होता है? फर्स्ट हमारा प्रेजेंट। अगर मान लीजिए, देखिए इसका रूल आप लिखते जाइएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस में जो पहला रूल है, रूल नंबर फर्स्ट, रूल फर्स्ट, इसमें क्या है कि अगर कोई एक सेंटेंस, ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कंडीशनल सेंटेंस होते कैसे, शुरू कैसे होते हैं? इफ से, है ना। इफ से शुरू होते हैं। वेदर, इफ, वेदर, अनलेस, अनटिल, ये सब हमारे क्या हैं? इट इज। ये सब हमारे जो है ना कंडीशनल वर्ड है। ठीक है, इन्हीं सबसे हमारा कंडीशनल सेंटेंस शुरू होता है। तो हम देखेंगे, देखिए अगर कंडीशनल सेंटेंस में जो होता है 2 क्लॉज होते हैं, 2 क्लॉज होते हैं। एक 2 क्लॉज बोले तो मतलब कि 2 सेंटेंस की तरह होता है। एक सेंटेंस जो है, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड होता है। अब इसमें डिपेंड कौन सा होता है, मेन होता है कि सबऑर्डिनेट होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि इसमें 2 सेंटेंस होते हैं। अगर पहला सेंटेंस, रूल देखिए, रूल इसमें 3 है। अगर पहला सेंटेंस प्रेजेंट में है, अगर पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो दूसरा क्या होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट। दूसरा क्या होगा हमारा? फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। और दूसरा रूल, रूल 2, अगर मान लीजिए सेंटेंस हमारा पास्ट, सिंपल पास्ट है ना, यानी पास्ट इंडेफिनिट है, तो जो है पास्ट इंडेफिनिट है, तो दूसरा भी हमारा क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट ही होगा। दूसरा हमारा क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, ये भी हमारा पास्ट में आ जाएगा। एंड थर्ड एंड लास्ट, थर्ड अगर हमारा पास्ट परफेक्ट में है, पास्ट परफेक्ट में है, तो दूसरा भी हमारा क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। इतना आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि यही एक स्ट्रक्चर है। अगर ये नहीं भूलोगे ना, तो फिर आपका सेंटेंस, जो कंडीशनल सेंटेंस होता है ना, वो कभी नहीं बिगड़ेगा। अब होता क्या है, अब देखिए, अगर इन सब के साथ इफ लगा है, ये हमारा क्या होता है? कंडीशनल। ये हमारा क्या होता है? कंडीशनल। ये हमारा कंडीशनल होता है, और ये हमारा जो होता है मेन, ये हमारा
मेन सेंटेंस होता है। ठीक है, ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस होता है और ये हमारा क्या होता है, मेन सेंटेंस होता है। अब एक चीज और है, इन सब का जो होता है ना, इन सब के साथ एक चीज है, इन सब को क्या बोलते हैं, इन सब को बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट, इन सब को क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और इन सब को क्या बोलते हैं, ये भाई साहब, इनको क्या बोलते हैं, मेन को मेन क्लॉज। इनको क्या बोलते हैं, मेन क्लॉज। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा। और ना वो जो हमारा एरर आता है ना, अभी पहले एग्जाम्पल समझिए फिर उसके बाद बताते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ये जो हमारा पहला रूल है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हम लोग बोलते हैं ना, वह जाता है, वह आता है, वह खाता है, वह स्कूल जाता है, वो मार्केट जाता है ना, वह फीस जमा करता है। ठीक है, ये सारा चीज जो ता 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 है, ये आता है, ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो फिर इसमें जो होता है, अगर मान लीजिए हमने इफ लगा दिया, क्योंकि वो कंडीशनल हो जाएगा। ठीक है, पहला हमारा अगर कंडीशनल है तो एक चीज और, हम लोग नॉर्मल सेंटेंस में ना, पहले आप इन तीनों को देख लीजिए फिर उसके बाद मैं आपके इसके आगे बताती हूँ। देखिए क्या हो जाएगा, अगर पहला ही कम्स, कंडीशनल है ना, तो इसके साथ कंडीशनल वर्ड भी लगाना पड़ेगा। इफ ही कम्स कमा I will go। देखिए क्या हुआ, पहला हमारा क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, एंड दूसरा हमारा क्या हुआ, फ्यूचर इंडेफिनिट हुआ। ये हमारा क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और ये हमारा क्या है, अब देखिए इसमें क्लॉज कहाँ से कहाँ तक है, ये दोनों हमारा क्लॉज है, ये हमारा क्लॉज है, ये हमारा क्लॉज है, और आई विल गो, ये पूरा हमारा क्या है, क्लॉज है। ठीक है, अब क्लॉज में ये कौन सा हुआ, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ, सबऑर्डिनेट क्लॉज, और ये हमारा क्या हुआ, मेन क्लॉज हुआ। ठीक, इसके पहले हमने बताया, ये समझ में आ गया कि देखिए पहला हमारा जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, लेकिन इसका मीनिंग क्या होगा, वह आएगा, वह आएगा तो मैं जाऊंगा, तो मैं जाऊंगा। ठीक है, वह आएगा तो मैं जाऊंगा, इसका ये होता है मीनिंग। अब देखिए आप कहेंगे कि वह आएगा, यहाँ पे गा गे गी है तो यहाँ पे तो फ्यूचर होना चाहिए, है ना। अगर यहाँ पे गा गे गी है, वह आएगा तो मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा तो ये तो समझ में आ रहा है कि चलिए ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, मैं जाऊंगा। लेकिन वह आएगा यहाँ पे होना चाहिए। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर नॉर्मल सेंटेंस है, अगर मान लीजिए कोई नॉर्मल सेंटेंस है, कोई भी नॉर्मल सेंटेंस है, तो हम वहां पे 2 बार विल यूज कर सकते हैं, जैसे कंडीशन हटा के, जैसे ही विल कम एंड आई शैल, विल भी लगाते हैं आजकल, आई शैल गो, वह आएगा और मैं जाऊंगा। ठीक है, नॉर्मल अगर सेंटेंस है तो फिर हम यहाँ पे 2 विल लगा सकते हैं, 2 विल और शैल को लगा सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कभी भी अगर कंडीशनल है तो हम साथ में विल, वुड इन सब का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे ये है तो यहाँ पे हम प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट ही लगाएंगे, यहाँ पे हमारा सिंपल फ्यूचर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। साथ में हम 2 विल का यूज नहीं करेंगे कंडीशनल में, या आप कहीं पे भी लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट। जैसे मान लीजिए इसी को लेके चलते हैं। अब देखिए इफ को इफ ही रहने दो, इफ ही को ही रहने दो, कम का क्या होगा सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है तो क्या हो जाएगा, केम। ठीक है, केम।
कामा इफ ही केम, आई विल का पास्ट क्या होगा, वुड, आई वुड। अब जब वुड का पास्ट बन गया तो गो का पास्ट बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे डिड का पास्ट, डू का पास्ट डिड बन जाता था तो फिर हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते थे ना, एज द सेम, तो ये हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। यानी कि वह आता तो मैं जाता, वह आता तो मैं जाता। अब देखिए, अभी मैंने कहा था ना कि डिपेंड, एक जो सेंटेंस होता है दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड होता है। ठीक है, क्या है, वह आता मतलब कि वह आएगा। अगर यहाँ कंडीशनल है और ये अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो ये जो है ये इसके ऊपर डिपेंड होता है, ये जो होता है इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। यानी ये बन जाता है हमारा डिपेंडेंट, डिपेंडेंट क्लॉज, और ये हमारा बन जाता है इंडिपेंडेंट। ठीक है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, आप इतना समझ लीजिए कि जिसके भी साथ ये जो है, जिसके भी साथ ये इफ कंडीशनल वर्ड लग गया वो हमारा डिपेंडेंट हो जाता है, वो हमारा दूसरे क्लॉज पे डिपेंड होता है। ठीक है, तो ये हमारा इंडिपेंडेंट मेन क्लॉज होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। थर्ड क्या है हमारा, थर्ड भी इसी के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। पास्ट परफेक्ट है ना, फर्स्ट हमने पढ़ लिया, सेकंड पढ़ लिया पास्ट इंडेफिनिट का, थर्ड पास्ट परफेक्ट है। इफ को इफ ही रहने दो, इफ ही का ही रहने दो। कम, अभी देखो यहाँ पे क्या था, कम्स प्रेजेंट था, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगता है, पर पास्ट परफेक्ट में हम क्या यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं ना, लेकिन पास्ट का हैव नहीं, हैड लगेगा। ठीक है, हैड कम, कम केम कम, थर्ड फॉर्म लगेगा वर्ब का। ठीक है, इफ ही हैड कम कमा आई वुड, वुड का वुड ही रहने दो, वुड के साथ हम लगा देंगे पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए हैव, वुड हैव गॉन, गो वेंट गॉन। समझ में आई बात? देखो, इफ ही हैड कम आई वुड हैव गॉन, इतना समझ में आ गया। यदि वह आ गया होता या फिर आ जाता, या यदि वह आ जाता तो मैं जाता। ठीक है, आ गया होता, यदि वह आ गया होता तो मैं जाता, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखिए, अब इतना तो मैंने बता दिया था ना कि ये तीनों जिसके साथ इफ है, ये तीनों क्या है, हमारे सबऑर्डिनेट हैं। ठीक है, ये तीनों हमारे सबऑर्डिनेट हैं, और ये तीनों हमारे क्या हो जाएंगे, मेन हो जाएंगे। चलिए, इतना तो आपने समझ लिया कि हमारा जब भी कंडीशन होता है इसमें हम तीन रूल अप्लाई करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट के साथ पास्ट, एंड पास्ट परफेक्ट के साथ पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग ये जानेंगे कि हमारे जो एग्जाम में एरर्स आते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अब तो डिजिटल जमाना है। ठीक है, अब हम लोग ये जानेंगे कि जो हमारा सबऑर्डिनेट एंड मेन क्लॉज है, हम एरर कहाँ पे करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आइए, अभी तो हमने करेक्ट पढ़ा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं एरर डायरेक्शन के बारे में। ठीक है, एरर डायरेक्शन, भाई किस दिशा से डायरेक्शन हम सॉरी एरर हमारा शुरू होता है। ठीक है, अब एग्जांपल देखिए, इफ ही, देखिए प्रेजेंट में कोई दिक्कत नहीं होता, जो प्रेजेंट और फ्यूचर वाला है ना हमारा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हम पास्ट वाला देखते हैं, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट वाला। इफ ही कैम आई वुड हैव गॉन। दूसरा, इफ ही had, if he had won,
नहीं, इफ ही हैड मनी, if he had money, I would have grabbed. गंदी सेंटेंस है लेकिन ठीक है। और एक करते हैं, if he had gone, if he had gone, I would come. अब बताइए इसमें हम कहाँ से क्या क्या हम लोग जो है एरर करते हैं। देखिए, इफ ही कैन, ये हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन ये हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट। अभी हमने क्या बताया था कि जब पास्ट इंडेफिनिट हो तो क्या रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट ही रहेगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, ही हैड मनी, ही हैड मनी। देखिए ये हैड जो है ना, ये पास्ट इंडेफिनिट का है, पास था उसके पास, यदि उसके पास पैसा होता है ना तो मैं उससे छीन चुका होता। तो देखिए ये भी क्या हो गया, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन ये हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट। इफ ही हैड गॉन, ये क्या है, पास्ट परफेक्ट है, और ये हमारा आई वुड कम, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। अब बताइए हम क्या करेंगे, कैसे एरर करेंगे। कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई ये हमारा पास्ट परफेक्ट है तो इसको पास्ट परफेक्ट कर देते हैं। कुछ के माइंड में ये आ रहा होगा कि अगर ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है तो इसको पास्ट इंडेफिनिट कर देते हैं, ये पास्ट इंडेफिनिट है तो इसको पास्ट इंडेफिनिट कर देते हैं, ये पास्ट परफेक्ट है तो इसको पास्ट परफेक्ट कर देते हैं, है ना। ऐसा ही आ रहा होगा ना, सेंटेंस को देखने के बाद जरूर आएगा। लेकिन करना क्या है, बिल्कुल अच्छे से समझना है करना क्या है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये हमारा टोटली क्या है, ये हमारा क्या है, कौन सा क्लॉज है, ये कौन सा क्लॉज है। मैं तीसरी बार बताने जा रही हूँ, तीसरी नहीं चौथी बार है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये हमारा क्या है, मेन क्लॉज है। इतनी बार बताने का मतलब ये है कि आपको बिल्कुल भूले ही ना, दोबारा आपको देखना ही ना पड़े। ठीक है, और कभी भी अगर ऐसे एरर आते हैं तो हमेशा मेन टू सबऑर्डिनेट जाता है, मेन के अकॉर्डिंग ही सबऑर्डिनेट में चेंजिंग होता है। इसका मतलब क्या होगा, इफ ही केम नहीं होगा, इफ ही हैड कम हो जाएगा, ये हमारा केम गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। इफ ही हैड मनी आई वुड हैव ग्रैब्ड। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ ही हैड नहीं, इफ ही हैड मनी हो जाएगा। ठीक है, इफ ही हैड मनी, यदि उसके पास पैसा होता तो मैं छीन चुका होता। ठीक है, ये हो जाएगा। और ये देखिए आई वुड कम, ये क्या है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, ये हमारा पास्ट परफेक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ही गॉन है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ही वेंट। ठीक है, ये हमारा गलत हो जाएगा, ही वेंट। ये हमारा होता है एरर डिटेक्शन। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कंडीशनल सेंटेंस के बारे में, कि कभी भी हमें मेन क्लॉज को देख के ही सबऑर्डिनेट क्लॉज में चेंजिंग करना होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज को देख के नहीं चेंजिंग करना होता है। ठीक है, मेन क्लॉज इसीलिए बना हुआ है। और कंडीशनल सेंटेंस में केवल 3 रूल है, प्रेजेंट टू इंडेफिनिट, पास्ट पास्ट, पास्ट पास्ट। ठीक है, सो थैंक यू।